Hello everyone. In this video we will discuss speech community and multilingualism. इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे और स्पीच कम्युनिटी क्या होती है या फिर इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो राइटर्स हैं उन्होंने क्या बोला है इनके बारे में, और जो स्पीच कम्युनिटी है उसका वन स्पीच कम्युनिटी किसे कहते हैं, सिंगल स्पीच कम्युनिटी जिसे बोल सकते हैं, या फिर मल्टी स्पीच कम्युनिटी किसे बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज की हम वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो स्पीच है, स्पीच जो आप बोलते हैं, और कम्युनिटी जो आपके आसपास का एरिया है। जब हम अपनी फैमिली से, अपनी फ्रेंडशिप से, अपने एक्सपीरियंस, अपने फ्रेंड्स से अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, लोगों के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, जो हमारा अटैचमेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है या फिर वीक बॉन्ड बनाता है हमारी कम्युनिटी के साथ। अ कम्युनिटी इज़ अ सोशल स्ट्रक्चर दैट शेयर्स पर्सनल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़, बिजनेस गोल्स, एटीट्यूड एंड अ वर्ड्स व्यू। कम्युनिटी इन सारी चीज़ों को शेयर करते हैं हम अपनी कम्युनिटी में। जो कम्युनिटी है वही बाइंड करके रखती है हमारे कल्चर को, हमारे सोशल रूल्स को, हमारी जो ये ग्रुप है, जो हमारी आइडेंटिटी है, ये भी हमें कम्युनिटी से ही मिलती है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो कम्युनिटी हैज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग पीपल लिविंग इन अ कॉमन लोकेशन। जो लोग एक ही जगह पे रहते हैं उनको हम कम्युनिटी बोल देते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, the word is often used to refer a group that is organized around common values and social rules, जिनकी एक ही वैल्यूज़ होती हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, और जिनका जोग्राफिकल एरिया होता है या लोकेशन होता है वो भी उनका कॉमन होता है, तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आपके आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनका जोग्राफिकल एरिया एक ही होता है, क्योंकि आप एक ही जगह पे रह रहे हैं तो जोग्राफिकल एरिया भी एक ही होगा, लोकेशन एक होगी, वहाँ पे जो नॉर्म्स होंगे सोसाइटी के वो भी एक ही होंगे, जो कल्चर होगा वो भी एक ही होगा। चाहे वो यहाँ पे आप किसी गांव का एग्जांपल ले सकते हैं या फिर जहाँ पे भी आप रहते हैं उस कॉलोनी का एग्जांपल ले सकते हैं, आप अपने फ्लैट के आसपास का एग्जांपल ले सकते हैं। स्पीच कम्युनिटी इस कंसेप्ट इज सोशल लिंग्विस्टिक दैट डिस्क्राइब अ मोर और लेस डिस्क्रिएट ग्रुप ऑफ पीपल हु यूज़ लैंग्वेज इन यूनिक एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेड। एक यूनिक या फिर कह सकते हैं म्यूचुअली एक्सेप्टेड लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं स्पीच कम्युनिटी। उस कम्युनिटी की एक भाषा होती है तो उस कम्युनिटी को बोल देते हैं, उस भाषा को बोल देते हैं स्पीच कम्युनिटी। डेफिनेशंस ऑफ स्पीच कम्युनिटी टेंड्स टू इन्वॉल्व वेरियाइंग डिग्री ऑफ इम्फेसिस। किस चीज़ पे इम्फेस करती हैं ये जो डेफिनेशन है? नंबर 1 है इसका शेयर्ड कम्युनिटी मेंबरशिप, कि जो कम्युनिटी की मेंबरशिप आप शेयर करते हैं। शेयर कम्युनिटी लैंग्वेज, लैंग्वेज आप शेयर करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि एक ही कम्युनिटी के जो लोग हैं वो एक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। डिस्टिंग्विशेबल कम्युनिटी फ्रॉम अदर्स और फ्रिक्वेंट इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। जब भी आप अपनी सोसाइटी में रहते हैं तो कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है, जब भी हम बात करते हैं कि जब आप कहीं रहते हैं, किसी के साथ रहते हैं, आपके घर के जो आसपास के लोग हैं, जो आपके नेबर्स हैं, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन होता है, जो आप बातचीत करते हैं। अब बात करते हैं कि जो ये स्पीच कम्युनिटी है इसको अलग अलग जो राइटर्स हुए हमारे, जो बहुत फेमस थे, उन्होंने अपनी बुक्स में या अपनी डेफिनेशंस में किस तरह से इनको इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चार्ल्स हॉकेट की डेफिनेशन जो उन्होंने दी है स्पीच कम्युनिटी को लेके। ही डिफाइंस दैट ईच लैंग्वेज डिफाइन स्पीच कम्युनिटी द होल सेट ऑफ पीपल हु कम्युनिकेट विद ईच अदर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ए कॉमन लैंग्वेज। जो चार्ल्स हॉकेट हैं वो बोलते हैं कि जो पूरी जो सिचुएशन है, जो कम्युनिटी है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी एक लैंग्वेज में कम्युनिकेट करती है, एक कॉमन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करती है, जिसे बोलते हैं स्पीच कम्युनिटी। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई कॉलोनी है जहाँ पे सब हिंदी में ही अपनी बातें एक दूसरे से करते हैं, हिंदी में ही कम्युनिकेट करते हैं, तो वहाँ की जो स्पीच कम्युनिटी है वो हिंदी है। नेक्स्ट हमारे राइटर हैं, उनका नाम है जॉन। इन्होंने डेफिनेशन दी है दैट ऑल द पीपल हु यूज़ अ गिवन लैंग्वेज मेक अ स्पीच कम्युनिटी। जो लोग यूज़ करते हैं लैंग्वेज को, किसी डायलेक्ट को, किसी बोली को कम्युनिटी में, उसे ही स्पीच कम्युनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे राइटर हैं जिनका नाम है गम्प्रेस। इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है 1968 में, और इनके अकॉर्डिंग स्पीच कम्युनिटी का मीनिंग है any human aggregate characterized by regular and frequent interactions by means of a shared body of verbal signs
वर्बल साइंस में आपका क्या हो जाएगा, लैंग्वेज, डायरेक्ट या वैरायटी, एंड सेट ऑफ सिमिलर एग्रीगेटेड बाय सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन लैंग्वेज यूज़। सो इस तरह से जो वर्बल साइंस का हम यूज़ करते हैं तो उनको क्या बोल देते हैं, स्पीच कम्युनिटी। अगर सिंपल वर्ड्स में बोले सो वी कैन से दैट, इन तीनों डेफिनेशंस को कंक्लूड करके हम बोल सकते हैं, पीपल हु शेयर सेम लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, दिस स्टेटमेंट सीम्स टू बी वेरी रीजनेबल एंड अट्रैक्टिव। इसको हम बोल सकते हैं कि जो लोग एक ही लैंग्वेज में बात करते हैं, एक लैंग्वेज में अपने व्यूज़ को शेयर करते हैं, उसी लैंग्वेज को बोलते हैं स्पीच कम्युनिटी। आई होप जो कंसेप्ट है स्पीच कम्युनिटी का वो क्लियर हो गया होगा। स्पीच कम्युनिटी पे ज़्यादा फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो पूरा लेक्चर है, ये जो पूरा यूनिट है आपका, ये जो ब्लॉक है 27 एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज बुक का, ये स्पीच कम्युनिटी के ऊपर ही है। जब आपको इसका मीनिंग पता होगा तो आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इलेबोरेट अपने आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो इसमें बात हुई थी कि बायलिंगुअल या मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है स्पीच, और ये जो नोशन होता है स्पीच कम्युनिटी का ये क्या होता है, और इसके अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वन स्पीच कम्युनिटी या सिंगल स्पीच कम्युनिटी किसे कहते हैं और मल्टी स्पीच कम्युनिटी किसे कहते हैं। सिंगल स्पीच कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जहाँ पर एक लैंग्वेज बोली जाती है, लाइक दोज हु स्पीक वन लैंग्वेज आर कंसिडर्ड टू बी अ वन स्पीच कम्युनिटी या फिर सिंगल स्पीच कम्युनिटी। यहाँ पे वन स्पीच कम्युनिटी है जहाँ पे एक ही लैंग्वेज को बोली जाती है, जैसे कि अगर हिंदी ही बोली जा रही है तो हिंदी क्या है, वहाँ की स्पीच कम्युनिटी है। वेयर पीपल स्पीक टू और मोर देन टू लैंग्वेजेस, जस्ट लाइक कनाडा में आप देखेंगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो दोनों लैंग्वेजेस को बोलती है, इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच। सो जो कनाडियन है वो दोनों लैंग्वेज में परफेक्ट होते हैं, दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं। तो यहाँ पे बात आती है विच स्पीच कम्युनिटी विड बी बिलोंग्स टू फ्रेंच स्पीच कम्युनिटी और इंग्लिश स्पीच कम्युनिटी। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि अगर वो दोनों लैंग्वेजेस को बोलते हैं तो फ्रेंच और इंग्लिश कौन सी उनकी स्पीच कम्युनिटी होगी। इट वुड नॉट बी डिफ़िकल्ट टास्क टू फाइंड पीपल हु स्पीक, हम इंडिया में भी देख सकते हैं कि कोई एक इंसान है हु स्पीक्स हिंदी, गुजराती एंड इंग्लिश। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जो ये तीनों लैंग्वेज बोल रहा है इसकी स्पीच कम्युनिटी क्या होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वन वे इज से दैट द पीपल इन हिंदी स्पीच कम्युनिटी हु ऑल्सो नोज गुजराती एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे जो उसकी स्पीच कम्युनिटी होगी वो हिंदी ही होगी, आल्दो वो गुजराती और इंग्लिश दोनों बोल पाता है। पीपल ऑफ गुजराती स्पीच कम्युनिटी हु ऑल्सो नोज हिंदी एंड इंग्लिश, ऐसे ही आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि कोई गुजरात का नेटिव पीपल है तो जो गुजराती लैंग्वेज है वो उसकी स्पीच कम्युनिटी है, लेकिन उसको आती है हिंदी और इंग्लिश भी, वो दोनों इन दोनों में भी कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश उसकी स्पीच कम्युनिटी नहीं होगी। एक दूसरे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, वन कैन से दैट अ पर्सन नेटिव लैंग्वेज शुड डिफाइन हिज और हर स्पीच कम्युनिटी। जो उसकी नेटिव लैंग्वेज होगी, जो उसकी नेटिव लैंग्वेज होगी वही लैंग्वेज उसकी स्पीच कम्युनिटी होती है, वो चाहे कोई भी हो। एग्जाम्पल के लिए अ मलयालम इज़ ऑफ मलयालम स्पीच कम्युनिटी, और जो गुजराती है ये गुजरात की स्पीच कम्युनिटी है। इट साउंड इंटरेस्टिंग एंड सीम्स टू बी सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मदर टंग है, जो नेटिव उसकी लैंग्वेज है किसी भी इंडिविजुअल की, वो उसकी स्पीच कम्युनिटी होती है, और जो उसके सिवा उसको दूसरी लैंग्वेजेस में परफेक्शन होता है तो वो उसके साथ उसको नॉलेज ज़रूर है, वो मल्टीलिंगुअल बन जाता है, वो बायलिंगुअल बन जाता है। मल्टीलिंगुअल और बायलिंगुअल को स्लैश के साथ यूज़ किया गया क्योंकि दोनों वर्ड्स का एक ही मीनिंग है, एक ही तरीके से इन दोनों को यूज़ किया जाता है हमेशा, जो हमारी बुक है उसमें भी। तो वो मल्टीलिंगुअल या बायलिंगुअल तो है, लेकिन जो उसकी स्पीच कम्युनिटी है वो वही है जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है, या फिर हम कह सकते हैं जो उसकी मदर टंग है। कई एग्जाम्पल से इसको जस्टिफाई किया है। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो जो बंगाली है, जो बंगाली लैंग्वेज है, अगर मैं बंगाली स्टूडेंट हूँ और मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में परफेक्शन है, मैं दोनों में बोल सकती हूँ, दोनों में लिख सकती हूँ, लेकिन जो मेरी स्पीच कम्युनिटी की अगर बात होगी तो बंगाली ही मेरी स्पीच कम्युनिटी होगी। आल्दो आई एम ए मल्टीलिंगुअल या फिर बायलिंगुअल, लेकिन जो मेरी स्पीच कम्युनिटी है वो मेरी बंगाली ही होगी, जो मेरी मदर टंग है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो इस वीडियो में हमने यही देखा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और सिंगल स्पीच कम्युनिटी वही होगी जहाँ पे एक ही जो
एक ही लैंग्वेज आती है और वही लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का यूज़ करती है लोगों के बीच में, कम्युनिटी में हम उसी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं। सो वहाँ पे होती है सिंगल स्पीच कम्युनिटी या फिर वन स्पीच कम्युनिटी। शॉर्टली अगर हम बात करें, द टर्म स्पीच कम्युनिटी हैज़ बीन एक्सप्लेन बाय सर्वर लिंग्विस्टिक्स। द ऐसे इट सीम्स, ये जो इसमें दिखाया जाता है या जो इसमें बताया जाता है, इसमें एक ही मीनिंग है कि जो लैंग्वेज है उसका सोशल एस्पेक्ट से कैसा रिलेशन है, ये सोशली हम किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इससे पहले जब हमने सोशल लिंग्विस्टिक का टॉपिक किया था तो उसमें भी हमने यही देखा था कि जो लैंग्वेज है वो सोसाइटी में किस तरह से यूज़ हो रही है, हम किस सिचुएशन में किस तरह से वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से अपना ओपनिंग सेंटेंस कर रहे हैं किसी से मिलते हैं तो, और किस तरह से हम अपनी बात को क्लोज करते हैं, ये सब हमने सोशल लिंग्विस्टिक की वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे भी वही है, जब भी हमारे स्पीच की बात होती है, कम्युनिटी की बात होती है, तो इसका सीधा सा जो रिलेशन है वो हमारे लैंग्वेज से होता है। चाहे हम मोनोलिंगुअल हो, मोनोलिंगुअल का मतलब होता है जो एक ही लैंग्वेज बोलता है, और चाहे हम मल्टीलिंगुअल हो, मल्टीलिंगुअल मतलब जो दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकता है, उसे बोलते हैं मल्टीलिंगुअल, और इसी को बायलिंगुअल भी बोलते हैं। हम अपनी कम्युनिटी में ही शेयर करते हैं अपनी पर्सनल वैल्यूज़ को, अपने कल्चर को, अपने बिजनेस गोल्स को, और अपने एटीट्यूड को भी हम शो करते हैं, प्रूव करते हैं अपनी कम्युनिटी में ही। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो स्पीच कम्युनिटी है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे कल्चरल डेवलपमेंट में या फिर हमारे इंडिविजुअल डेवलपमेंट में। जो हम लैंग्वेजेस जिस तरह के सीखते हैं वो हम अपने स्पीच कम्युनिटी का उसमें इफेक्ट होता है। सो ये प्रेजेंटेशन यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड प्रेजेंटेशन, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बी विद अस, गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।